नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। महाभारत काल में युद्ध शुरू होने पर मोहग्रस्त हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान मिला था। भगवान श्री कृष्ण का वह उपदेश गीता में संग्रहित है। गीता के 18 अध्याय में संचित इस ज्ञान में जीवन की हर समस्या का हल बताया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गीता जयंती के शुभ अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी गया द्वारा IMI हॉल गया में वर्तमान परिवेश में श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता को समझाते हुए गीता जयंती मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे, विशेष सचिव एवं मुख्य अतिथि श्री जगदीश श्याम दास, अध्यक्ष इस्कॉन मंदिर गया उपस्थित रहे। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, आदि आदि तो बातें नहीं समझ में आती हैं। तो मोटी मोटी बात ये समझ लो कि कर्म ज्याय ह्यकर्मणः, कर्म नहीं करने से कर्म करना उत्तम है। कर्म नहीं करने से कर्म करना उत्तम है, कर्म करना चाहिए। और आज की भाषा में प्रासंगिकता के उल्लेख में मैं ये कहूं कि पहले की कमाई जो बैंक में होगी वो तो खर्च हो जाएगी, लेकिन आज जो हम उपार्जन करेंगे वह तो हाथ में रहेगी। इसलिए ये हमारा आज का कर्म है, ये हमारा जो आज का बैंक बैलेंस है, ये हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। आप अपने खेतों में कद्दू उगा देंगे, खेत का कद्दू खाएंगे तो बाजार में 40, 50, 60 रुपए में कद्दू खरीदना नहीं पड़ेगा। आप अपने 4 डेग की जमीन में पालक उगा देंगे तो स्वस्थ, निरोग और स्वास्थ्यवर्धक पालक आप खाएंगे और गीता गाएंगे, बाजार पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये आपकी कमाई है। परंतु दिग्भ्रम क्या है कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब सभी लोग चाहते हैं कि हम किसी क्षेत्र के विधायक हो जाएं, सभी चाहते हैं हम किसी क्षेत्र से मिनिस्टर हो जाएं। सभी, बड़ा मजा है वास्तव में इन सरकारी समाज के ताने बाने में, बड़ा मजा है। लेकिन गीता कहती है परिस्थितियां चाहे जो भी हों, आप जो कर्म करेंगे उसी का सदफल आपको आपकी संप्राप्ति में तब्दील हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ करिए, कर्म ज्याय ह्यकर्मणः। अर्जुन को फिर अर्जुन ने बहुत प्रश्न किया, कर्म के कई प्रकार। भगवान ने आगे फिर समझाया ज्ञान को कि तुमको जब ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा को समझ जाओगे, परमात्मा का के प्रति जो सम्यक ज्ञान हुआ रहता है उसको ज्ञान कहते हैं। अपने कर्मों को जो है योग करना पड़ेगा। एक बार मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस में एक दे रहा था 12 टिप्स टू कन्वर्ट स्ट्रेस टू स्माइल, उसके ऊपर मैं एक सेमिनार दे रहा था। तो मैंने एक वर्कशॉप कराया कि आप कैसे प्राणायाम के साथ भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। मैं ऐसे कराया कि एक बार आप सांस लीजिए और 3 बार जो है महामंत्र कीजिए। मैं शायद आपको भी कराया था वहां पे जो टेम्पल में। तो एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा कि इससे क्या होगा। मैंने कहा क्यों? बोले मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन, उससे कुछ होगा। मैंने कहा अच्छा आपको पता है हिरण्यकशिपु भी मेडिटेशन करते थे, यू नो? हाँ। तो मैंने कहा मेडिटेशन करके क्या बन गए? 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु मेडिटेशन किए, एक उंगली के ऊपर खड़ा होकर। शरीर के सारे मांस वगैरह सब गल गया। अमर बनने के लिए जा रहे थे और लगभग अमरत्व प्राप्ति हो गई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने
वो एग्रीमेंट में साइन कर दिया। जैसे एग्रीमेंट में उन्होंने कहा था कि जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा। हमारे ग्रंथ गीता, जिसकी उत्पत्ति जो है वो महाभारत के युद्ध के साथ शुरू हुई, उस सप्ताह में हम गीता जयंती के रूप में उन दिनों को याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गीता को एक धर्म ग्रंथ से ज़्यादा हम एक जीवन जीने की कला के रूप में जानते आए हैं। और सच तो ये है, यहाँ तो बहुत बड़े ज्ञाता जन बैठे हैं, उनकी बातें हम सुनेंगे, लेकिन हमारा जो सनातन है वो धर्म तो है ही, लेकिन शायद धर्म से ज़्यादा वो एक जीवन जीने की कला है। गीता जयंती के अवसर पर कि यह वर्तमान परिवेश है, वर्तमान परिवेश है वह पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, जो हमारा आज के परिवेश में तीनों गतिविधियां, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां ध्वस्त हो गई है। और इस ध्वस्तता को निर्माण के लिए, मजबूत बनाने के लिए गीता का होना महत्वपूर्ण है। गीता ही शांति का पाठ बताती है, गीता ही जो है हमारे मूल तत्व है। गीता के बिना हमें कुछ नहीं चल सकता है। गीता ही बच्चे को पालने से लेकर मृत्यु तक के शीर्ष बातों को गीता में बताया गया है। और गीता का अध्ययन क्या, हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर ऑफिस में इसे पाठ को पढ़ाने से ही हमारा विश्व बंधुत्व क्या कायम होगा। धन्यवाद। मुझे क्या मिल रहा हमारे जब युद्ध के बीच में आता है, उधर कृपाचार्य है, उधर द्रोणाचार्य है, उधर अग्रज है, उधर अनुज है, उधर गुरु है, उधर पितामह है। कहते मुझे इससे क्या मिलेगा? सर ने ये लाइन को मैं एक लाइन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण भगवान ने क्या बताया? मत मारो, मत मारो, भीख मांगो, भीख मांगकर खा लो। वो क्या रामायण पढ़ने आए हैं? अगर तुम नहीं मारोगे तो वो मार देंगे तुझे। आज के परिवेश में हम यही सिखाता है कि हम घुटनों के पर नहीं बैठे। मैं डॉक्टर विजय करण साहब और इनके जुड़े सभी चिकित्सक और अन्य लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं कि अब तक पहले तक तो ये शारीरिक चिकित्सा का काम करते थे, लेकिन इन जयंती के आयोजन के माध्यम से इन्होंने मन और मानस की चिकित्सा का भी आरंभ शुरू किया है। एक बहुत बड़ा इनका देन है। मैं इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मनुष्य की बाहरी शारीरिक चिकित्सा के साथ यदि मानसिक चिकित्सा हो तो ये बहुत जरूरी है। और ये हो रहा है इस कार्यक्रम के जरिए, तो ये बहुत अच्छी बात है।